देखिए, आज बिहार सरकार के द्वारा जो है एक बार फिर से बहुत बड़ा वैकेंसी लेकर आया गया और काफ़ी अच्छा जॉब है ये। और ये खास करके बिहार सरकार के द्वारा जो लाया गया, जिसमें बीपीएससी एग्जाम लेंगे। ये एईडीओ पोस्ट है जो सहायक शिक्षा पदाधिकारी के नाम से जाना जाएगा, यानी शिक्षक के ऊपर जो पद होंगे वह सहायक शिक्षा पदाधिकारी एईडीओ, इसका वैकेंसी आया है। और इस वैकेंसी का जो पोस्ट आया है टोटल वह 935 आया है, 935। अब इसमें देखेंगे कि कैटेगरी वाइज अगर बांटेंगे तो यूआर के लिए 374 टोटल सीट है, जिसमें से 131 जो है फीमेल का है, महिला का। जो 35% जो इसको ओरिजेंटली आरक्षण मिलता है वह 131 है, 374 में से महिला को। ईडब्ल्यूएस का जो टोटल सीट है वह 93 है, जिसमें से 33 सीट जो है वह ईडब्ल्यूएस महिला की है। वही बात अगर एससी की बात करें तो एससी का कुल सीट कितना है 150, और इस 150 में से 53 सीट जो है वह महिला का है। वही बात अगर करें एसटी की बात करें तो एसटी का टोटल सीट 10 है, और इस 10 में से 4 सीट महिला का है। वही ईडब्ल्यूएस ईबीसी की बात किया जाए तो ईबीसी में 168 सीट है, जिस 168 में से 59 सीट जो है वह महिला की है। वही बीसी की बात करें तो बीसी का टोटल 112 सीट है, 112 में से 39 महिला का है। और पिछले वर्ग के महिला जो स्पेशल के अंतर्गत ये 28 सीट जो है पिछले वर्ग के महिला का सीट है। इस प्रकार से टोटल सीट यहाँ पर ऐड करें तो टोटल 935 है, जिस 935 में से 319 किसका है, महिला का है सीट। इस प्रकार से देखें तो ये एईडीओ पोस्ट जो है ये लेवल 5 का जॉब है। बहुत सारे यूट्यूबर जो है इसको बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि इतना लेवल है, इतना लेवल है। ऐसा कुछ नहीं, लेवल 5 का जॉब है, लेकिन शानदार जॉब है ये। इसकी मूल वेतन 29,200 रुपया है, जिसको लगभग में सारा कुछ जोड़ा जाए तो 60,000 के समथिंग में ये वेतन जाएगा। और इसकी बात करें कि ये एईडीओ पोस्ट की जो अप्लाई करेंगे इसके लिए अप्लीकेबल यानी उम्र जो होगा, न्यूनतम उम्र कितना होगा, 21 वर्ष होगा। और इस डेट के अनुसार से 1/8/2025 को उस व्यक्ति को 21 वर्ष पूर्ण जाना चाहिए, या तो 21 वर्ष या तो 21 वर्ष से अधिक। 21 वर्ष यानी कि कम से कम 21 वर्ष या तो 21 वर्ष से अधिक। और अधिक होगा तो कितना अधिक, तो यूआर की बात करेंगे तो यूआर जो होगा वह खास करके यूआर का मेल में 37 वर्ष तक फॉर्म डाल सकते हैं। वही बीसी ईबीसी में मेल फीमेल, और यूआर की बात करेंगे तो यूआर में फीमेल जो है ये 40 वर्ष तक फॉर्म डाल सकते हैं। यानी बीसी ईबीसी में मेल फीमेल और यूआर में फीमेल जो है 40 वर्ष। एससी और एसटी की बात करेंगे तो ये 42 वर्ष तक। वही बात इन सभी का एग्जाम में अब सभी कुछ आपने देखा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मेन फैक्टर है कि इस एग्जाम को जो तैयारी करेंगे तो इसका सिलेबस क्या होनी चाहिए। किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए सिलेबस देखा जाता है, तो अगर इसके सिलेबस पर आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा तो सिलेबस में खास करके ये सामान्य भाषा के अंतर्गत सामान्य अंग्रेजी 30 क्वेश्चन होंगे और सामान्य हिंदी 70 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला के यानी पहला जो पेपर होगा वह पहला पेपर को 2 पार्ट करें तो पार्ट 1 में सामान्य अंग्रेजी 30 और पार्ट 2 में सामान्य हिंदी 70, दोनों मिला के 100। और यहाँ पर क्वालिफाइंग 30% मार्क लाना है। 30% मार्क जो लाना है वह आपको सामान्य अंग्रेजी का भी 30% यानी 30 का 30% करेंगे तो यहाँ पर आपको अंग्रेजी में 9 मार्क मिनिमम चाहिए, और सामान्य हिंदी का 70 का 30% करेंगे तो हिंदी में कम से कम 21 मार्क चाहिए। यानी इतना मार्क दोनों विषय में लाएंगे, उसके बाद ही ये कॉपी चेक होगा और इसी कॉपी से आपका मेरिट बनेगा। और ये समान अध्ययन की बात किया जाए तो ये 100 मार्क का समान अध्ययन होगा, जो कि 100 क्वेश्चन होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन होगा 100 मार्क का। सामान्य योग्यता की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका यहाँ पर रीजनिंग और प्लस एंड मैथ रहेगा। रीजनिंग और मैथ ये 100 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं किया गया है कि रीजनिंग 50 होगा या मैथ 50 होगा। संभवतः रीजनिंग का यहाँ पर जो नंबर होगा यानी कि इसका जो संख्या होगा वह ज़्यादा ही होगा, संभावना बनता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 2 घंटा की टाइम है। इसको आधार देखते हुए रीजनिंग की संख्या यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है और
मैथ थोड़ा उसे कम रह सकता है, या 50-50 भी रह सकता है। ऐसा कुछ यहाँ पर ऐसा कोई इनके नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया कि दोनों 50-50 रहेगा या कितना रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान दे कि समान योग्यता जो रहेगा जनरल एप्टीट्यूड वह आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क का होगा। और यहाँ पर मैथमेटिक्स में ध्यान रखे कि केवल अरिथमेटिक मैथ है, किसी प्रकार की कोई एडवांस मैथ नहीं, यहाँ पर केवल अरिथमेटिक है, यानी कि अंक गणित से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। वही बात समान अध्ययन की सिलेबस की बात करें तो बीपीएससी का जो पीटी का सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पर समान अध्ययन का सिलेबस है इसमें जीएस के लिए। तो आपने ये सिलेबस को देखा। और यहाँ पर एक बात समझ ले कि बिहार का अब तक के एग्जाम में सबसे हार्ड निगेटिव यहाँ पर है 1/3 निगेटिव है, यानी 1/3 निगेटिव है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं। तो एक क्वेश्चन गलत आप करेंगे तो 1/3 मार्क काटा जाएगा, और इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो टोटल यानी कि आपका एक क्वेश्चन गलत कर दिया जाएगा। 1/3 निगेटिव है यहाँ पर। अब ये फॉर्म कब से अप्लाई होगा, तो अप्लाई की बात करें तो ये 27/8/2025 से ये स्टार्ट होगा, और लास्ट जो करेगा वह 26/9/2025 को। और ये खास करके ये बीबीए पॉइंट है, ये ध्यान रखें कि ये अब बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में 15 अगस्त को हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये घोषणा किए थे कि खास करके पटना के गांधी मैदान से घोषणा किए थे कि प्रत्येक कैटेगरी के सभी छात्रों को अब जो फॉर्म डालेंगे तो वो उसको जो फी लगेगा, परीक्षा शुल्क जो लगेगा वह केवल 100 रुपया लगेगा। तो यहाँ पर देखें सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपया परीक्षा शुल्क होगा। तो इस प्रकार से ये पूरा आपने देखा तो ये एईडीओ पोस्ट अपने आप में काफी दमदार पोस्ट है, लेवल 5 का जॉब है, अच्छा शानदार जॉब है, जबरदस्त जॉब है, प्रतिष्ठित जॉब है। 935 सीट के लिए ये कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि उम्र सीमा न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए इस तारीख के अनुसार से, और एज लिमिट वह कौन कितने वर्ष तक भर सकते हैं, और इसका सिलेबस यहाँ पे है। बाकी डिटेल सिलेबस आप जाकर उनके विज्ञापन में देख सकते हैं, और इस प्रकार से आप तैयारी स्टार्ट कर दे। सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि अभी वर्तमान में बिहार एसएससी बीएसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी आया था ड्रॉप हो गया, फिर आने वाला है बीएसएससी सीजीएल, साथ ही साथ बीएसएससी 10+2 और परिचारी, इन सभी को देखेंगे तो यहाँ पर इनका कॉमन सिलेबस है, कॉमन सिलेबस इनके साथ मिलता जुलता है। तो अगर आप इस प्रकार के रणनीति के साथ आप मैथ रीजनिंग को भी लेकर प्रैक्टिस करते हैं, समान अध्ययन को भी प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके भविष्य में ये आपको जो है कहीं ना कहीं बेहतर साबित होगा। ये आपका रिजल्ट बिहार एसएससी सीजीएल में भी ला सकते हैं, बीएसएससी 10+2 में ला सकते हैं, इसमें ला सकते हैं। एक ही तैयारी से जो है 3-4 रिजल्ट आप आसानी से ला सकते हैं। इस प्रकार से रणनीति बनाकर यहाँ पर आप तैयारी स्टार्ट कर दें।